प्रिय छात्रों, आपको अलंकार में अब उत्प्रेक्षा अलंकार के संदर्भ में आगे हम अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को मैंने बताया कि प्रस्तुत से तात्पर्य है उपमान जो अप्रस्तुत है। उपमेय में उपमान की जहाँ पर संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की स्थिति उत्पन्न होती है और इसके जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द से अभिप्राय जो उसके संयोजक शब्द के रूप में उसको परिभाषित करने वाले होते हैं, उन सूचनात्मक शब्दों का होना यहाँ पर अपेक्षित दिखाई देता है। तो इसमें जैसे मानो, मनो, जन, जानो, निश्चय, मेरे, जान, इव, मन आदि ये सब वाचक शब्द उत्प्रेक्षा से संबंधित आपको देखने में प्राप्त होंगे। तो जैसे उदाहरणार्थ सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सरोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर प्रभात। तो यहाँ पर जो उपमेय और उपमान की स्थितियाँ हैं उसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। जैसे मनो नील मन शैल पर, मानो नील मणियों का जो पर्वत है और प्रातःकालीन उस पर जैसे सूर्योदय होते समय किरणें दिखाई देती हैं, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे आपको अलग अलग इसके भी विभेदीकरण दिखाई देते हैं, जिसमें वस्तुत्प्रेक्षा, उसके बाद हेतुत्प्रेक्षा और नंबर 3 पर फलोत्प्रेक्षा की स्थिति रहती है। तो जिसमें आपको प्रथमतया जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना हो, अर्थात उस वस्तु में दूसरी वस्तु जैसे दिखाई दे रही हो, ऐसी स्थिति की संभावना हो, संभावना की बात की गई है, ऐसी संभावना हो, न कि जो है वास्तव में वैसी हो, तो वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार की स्थिति होती है। जैसे उदाहरण में जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े। यहाँ पर जान पड़ रहा है, कैसे नेत्र जो है बड़े नेत्रों को देख करके जैसे हीरे में जो है नीलम, हीरकों में नीलम जड़े हुए दिखाई दे रहे हों, इस तरह से इसकी संभावना यहाँ पर एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की गई है। तो पद्म रागों से अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित हैं बने। तो इस तरह से जो स्थिति है वह जो है एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना प्रतीत हो रही है। तो यहाँ जो नेत्र है उसमें जो है उपमान जो अप्रस्तुत है उसमें हीरे में जड़े हुए नीलम की संभावना व्यक्त की गई है। आगे जहाँ पर संभावना के मूल में, संभावना का जो उसका आधार है उसमें कोई कारण या हेतु या कारण का तात्पर्य एक ही है, उस निमित्त। तो जैसे ऐसी स्थिति में हेतुत्प्रेक्षा की स्थिति आ जाती है। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, यहाँ पर नील घन सावक में सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, अर्थात चंद्रमा के पास जो है अमृत जैसे भरने के लिए कोई पात्र लेकर के जो है अमृत भरने के लिए सुधा के पास इस हेतु, इस कारण से, इस निमित्त जा रहा है और इसलिए जो है इसमें भी हेतुत्प्रेक्षा की स्थिति दिखाई देती है। उसके उपरांत आप फलोत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ किसी क्रिया के मूल में
किसी फल की संभावना हो, जो आपका कार्य हो रहा है, जो आप कर रहे हैं, उसका जो आधार है उसमें कहीं न कहीं फल की अपेक्षाएं हैं, फल की संभावनाएं हैं। तो उस संभावना के कारण नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर नवानन की समता की इच्छा से। मतलब जो क्षीर सिंधु है, दुग्ध सागर है या क्षीर सागर है, उसमें जो है सुंदर अपने नवानन अर्थात जो है अपने मुख की सुंदरता को, उसकी समता में जो उसकी कामना है, जो उसकी इच्छा है, उस फल की प्राप्त के, उस अभीष्ट की जो कामना है उसके कारण जो है ऐसा कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भी जो है संभावना फल के होने के कारण फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। तो इस तरह से आगे पुनः भ्रांतिमान, संदेह आदि अलंकार के संदर्भ में बातें होंगी। ठीक।